आफ्टर नमस्कार। आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणा। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ये लास्ट में पेपर हुआ था हमारा 2021 में यूपीटीईटी का, तो इसमें इस कंसेप्ट से लगभग 3 सवाल थे। 3 सवाल का मतलब होता है कि 4 नंबर का एक सवाल था, तो 4 या 12 यानी कि 12 नंबर की अकेले इस कंसेप्ट से सवाल है। तो ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे तभी तुम इसी सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ देखेंगे कि मोल क्या होता है और इससे कुछ 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूले को हम डील करेंगे और फिर कौन से क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ नए सवाल जो बनने की संभावना है। तो सबसे पहले मोल। अच्छा, मोल क्या है मैं आपको बताऊं। मोल का मतलब एक मोल से अगर मैं करूं एक मोल, तो मोल वास्तव में क्या बताता है? मोल वास्तव में संख्या के बारे में बताता है कि कोई भी कितनी संख्या में है। जैसे एक मोल का मतलब होता है कि 6.022 और 10 की घात 23। मतलब अगर आपके पास एक मोल कोई संख्या है या फिर कोई पदार्थ एक मोल है, तब उसमें कुल मिला के कितने नंबर होंगे? तो नंबर होंगे 6.022 जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास जैसे ये बोतल है, इस बोतल में पानी है, कि बोतल में पानी कितना है? 1 मोल पानी है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2। मैंने क्या बोला? 1 मोल H2। 1 मोल H2 का मतलब हो गया 1 मोल H2 का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारे पास पानी है उसमें कितने अणु हैं? किसके? जल के। तो 1 मोल का मतलब होता है, हम उस संख्या के बारे में देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपना फॉर्मूले को लिखते हैं और फिर उसके लिए आपके सवाल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है 1 मोल। 1 मोल बराबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया 6.022 10 की घात 23 एक संख्या होगी। अब चलो ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसके लिए आपके सवाल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और इसको हम बात करेंगे किससे? एक वर्ड होता है मोलर द्रव्यमान। अब मैं इसके बारे में बता दूंगा मोलर द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे। बड़ा सिंपल सा है वो, ये है मोलर द्रव्यमान। कभी कभी हम बोलने में क्या आता है कि दिया गया भार और बटे में अणुभार, अणुभार की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार की बात करें। तो ये सवाल दे दिया, मतलब ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया। इसको एक बार डब्बे में करते हैं, ये डब्बे में हो गया भार। अब ये आपको कैसे नंबर देके जाएगा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था उसकी बात करता हूँ। तो पेपर में सवाल कुछ इस तरह का आया था कि आपके पास 32 ग्राम O2 है। कितनी ग्राम O2 है? 32 ग्राम O2। इसने पूछा है कि 32 ग्राम O2 में, ध्यान दे रहे हैं ना, 32 ग्राम O2 में कितने अणु हैं? अणु बोल रहा है, परमाणु नहीं, अणु। अणु परमाणु में फर्क होता है, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में अणु परमाणु में क्या फर्क है। तो इसने बोला कि 32 ग्राम O2 में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? ऑक्सीजन मतलब O2, सॉरी अणु है। देखो इसमें कितने ऑक्सीजन के अणु हैं। अब देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है अपना? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला पुट करेंगे मोल बराबर, मोल बराबर आएगा दिया गया कितना है? 32, ये दिया है हमको। और अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों को पता होना चाहिए, जैसे O2। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। देखिए O2 आपको पता होना चाहिए। एक जब हम कक्षा 9 में थे ना,
तो हमने चीज पढ़ी थी परमाणु भार। परमाणु भार से ही निकलता है अणु का। आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है कितना, 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार। हमें निकालना है O2 का अणु भार। अब यहाँ पर एक चीज आई, परमाणु और अणु। अगर आपके पास जो एक सिंगल एटम है, इसको तो अपने आप को क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में एटम भी बोलते हैं। और O2 क्या होता है, O2 जब दो या दो से अधिक समान या अलग अलग परमाणु मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो उससे क्या बनता है, अणु। बात समझ में आई? जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनसे बनते हैं परमाणु, सॉरी अणु बनते हैं। परमाणु से क्या बनते हैं, अणु। अब इसका भार देखते हैं। एक ऑक्सीजन में कितना भार है, 16। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 2 का मतलब हो गया 2 × 16 मतलब 32। इसका मतलब ये है कि O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 32। तो मैंने 32 ऊपर लिखा, 32 लिख दिया नीचे, तो कितना है, यह है 1। 1 क्या है, मोल। यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में O2 में कितने मोल है, 1 मोल। इसने क्या कहा था कि कितने ऑक्सीजन के अणु हैं, समझो ध्यान से। इसमें बोला है कितने ऑक्सीजन के अणु हैं। कितने हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु। 1 मोल मैंने क्या बता रखा है आपको, 1 मोल मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों 6.022 10⁻23। मैं क्या निकल के 1 मोल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन के अणु हैं, 6.022 और 10⁻23 O2 के अणु। अगर ये इसी सवाल में क्या पूछ ले आपसे, इसी सवाल में आपसे पूछ ले कि कितने परमाणु हैं, तो देखो ध्यान से। एक ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन है, परमाणु 2। भाई O2 है ना, एक O2, एक ऑक्सीजन के साथ मिला O2 बना दिया। तो यहां पर अगर 1 मोल ऑक्सीजन के अणु हुए तो 2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 है संख्या। इस तरह के सवाल हम आगे भी करेंगे। अब आप ये बात बताओ, समझ में आया आपके? एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला मोल बताते हैं संख्या के बारे में। एक मोल में कितनी संख्या है, 6.022 10⁻23। फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर है दिया गया द्रव्यमान डिवाइड मोलर द्रव्यमान। क्वेश्चन दे दिया 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के अणु हैं, निकाल दिया। फॉर्मूला क्या था, मोल दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भार को जोड़ दो, उससे क्या निकल जाएगा, अपना मोलर द्रव्यमान। डिवाइड किया, उससे निकल गया 1 मोल। 32/32 32 का 32। सिंपल गणित तो आता है सबको भाई। अगर वो बात नहीं आता तो फिर दिक्कत है। तो सिंपल मैथमेटिक्स सीखना बहुत जरूरी है। 32 को 32 से डिवाइड किया, बनाया 1 मोल का मतलब कितने ऑक्सीजन के अणु। बात समझ में आ गई? मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उन सब चीजों के बारे में पता है। आपको परमाणु के बारे में पता है, आपको अणु के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई नहीं, आप कमेंट डाल दीजिएगा, हम लोग उनके विषय में भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सारा बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फोकस रहेगा मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल अवधारणा है, इस पर जो सवाल बन सकते हैं उनके ऊपर। तो ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था 1 मोल के बारे में। 1 मोल में संख्या जो थी अपने पास वो थी 6.022 10⁻23। अब 2-3 अच्छे से सवाल है। जैसे एक सवाल जो है बड़ा अच्छा, वो क्या है कि अपने पास क्या है बच्चों, अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला लेते हैं, वो क्या होता है, N2। और पेपर में सवाल आ गया कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है और वो भी कितनी है, 1.4 ग्राम। नाइट्रोजन गैस कितनी है अपने पास, 1.4 ग्राम। इतने नाइट्रोजन गैस है। और ये पता क्या सवाल में पूछ रहा है, इसने पूछा है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर इसने परमाणु नहीं पूछा, यहाँ पर इसने अणु नहीं पूछा, इसने पूछा कि कितनी संख्या में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन यानी कि N2 में कितने मोल हैं। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। देखिए एक बार यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं सेपरेट करके। फॉर्मूला नाइट्रोजन का होता है N2। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो होती है 7। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या की बात करूं, एक नाइट्रोजन में अगर 7 प्रोटॉन है तो 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का है यहाँ पर 14। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, आपको पता होगा कि एक उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पर 14 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 14 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे। नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो होता है 14। उस 14 में से हमने प्रोटॉन निकाल दिए तो 7 बच गए न्यूट्रॉन, तो 2 में हो जाएंगे 14 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन की जो संख्या है जो कितनी होगी, 14। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास एक N2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे मोल। कैसे निकालेंगे मोल, देखो। तो मोल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमने आपको बताया था। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान और डिवाइड किससे करेंगे, मोलर द्रव्यमान या अपना अणुभार है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मोलर द्रव्यमान, या फिर इसका जो अपने पास क्या है बच्चों, अणुभार। मैं सिखा दूंगा आपको अणुभार क्या होता है, कैसे निकलेगा, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसके साथ कोऑपरेट कीजिए। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 1.4, ठीक है। अभी आपको देखो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। और क्योंकि यहाँ पे 2 N है, N2 है ना, एक N एक N, 2 N का मतलब 14 14 28। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 28। अब वही अपना सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, दशमलव हटाई, बटे में आ गया 0 0। अब ये बन गया 14। इस 14 से जो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 दूनी 28 और 0 यानी कि 1/20 मोल। इतनी बात क्लियर हुई आपको। नाइट्रोजन में कितने मोल है, 1/20 मोल। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से। 1/20 मोल नाइट्रोजन अपने पास आगे तैयार हो गया। हमको निकालने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 मोल N2 में परमाणु होंगे 6.022 10⁻23। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 1 मोल नहीं है, तो कितना है, 1/20। 1/20 मोल N2 में परमाणु की संख्या, भाई 1/20 से भाग देनी पड़ेगी ना, तो भाग की तो आएगा 6.022 10⁻23 और डिवाइड किससे करेंगे, 20 से। तो क्या 20 से डिवाइड तो यहाँ 20 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये तो आया नाइट्रोजन के मोल। निकालने क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर एक नाइट्रोजन का परमाणु है, सॉरी अणु है, तो उसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 14। अपने पास संख्या में कितने हैं, इतने। तो हम क्या करेंगे, इसमें 14 से गुणा कर देंगे। देखो कैसे, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक टोकरी है। कितनी टोकरी है, एक टोकरी है, और उस टोकरी में 20 आम है। कितने आम है, 20 आम है एक टोकरी में। और मैंने आपको कहा कि ऐसे आपके पास अगर 5 टोकरी हो तो आम की संख्या कितनी हो जाएगी। आप क्या काम करते हो, एक टोकरी में आमों की संख्या
20 और 5 टोकरी में आमों की संख्या मतलब 20 गुणा 5 कितना आया 100। ऐसे इधर देखो यहाँ पर N2 के मोल आए कितने, ठीक है। और अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या काम करेंगे, इसमें हम 14 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक आम की टोकरी में 20 आम थे ना, ऐसे यहाँ पर इसमें कितने हैं 14, तो 14 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 6.02 को 10⁻23 डिवाइड करेंगे 20 से और गुणा कर देंगे 14 से। अब ये देखो सिंपल मैथमेटिक्स चलेगा, इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, इसको हमने काट दिया किससे 2 से काट दिया, ये आ गया 10, ये आ गया 7। अब ये 10 बन गया। अब इसकी गुणा यहाँ पर भाई ये एक घात बन गई ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस की घात बढ़ जाएगी तो उसको घटाएंगे तो 22 बन जाएगा। और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4.2 के आसपास चीजें बन जाएगी। ऐसे 3 और बटे में क्या रखा है 10। अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था, आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हमने बात की केवल कि जब चीजें अपने पास कैसे होंगी, जब में होंगी अपने पास बाहर में, लेकिन अगर वो चीज गैस के फॉर्म में आ जाए तो कैसे सवाल करेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक सेकंड फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान से देखते हैं क्या है। फॉर्मूला है मोल। मोल बराबर होता है बच्चों दिया गया आयतन। अब की बार हमको सीधा डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, 22.4 लीटर से करना है। 22.4 लीटर। अगर आप इसको लीटर में ले रहे हो तो ये जो आयतन है इसको भी आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ml में होगा तो लीटर में बदल देंगे इसको, कैसे बदला जाएगा वो बता देंगे हम आपको, ठीक है। अगर नहीं बदलना चाहते हो तो इसको आप ml में भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, देखिए 1 लीटर बराबर होता है बच्चों 1000 ml, या फिर 1 ml की बात करें 1 ml में होते हैं 1/1000 लीटर। उल्टा कर देंगे इसको जस्ट, तो बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे एक बार सवाल आया अपने पास, क्या एक गैस ले ली हमने कोई भी, बताओ आप हीलियम गैस ले, छोटी सी बढ़िया, ये हीलियम गैस ली अपने कितनी जगह 44.8 लीटर हीलियम गैस है अपने पास। कितनी है 44.8। क्वेश्चन है 44.8 लीटर हीलियम गैस में कितने परमाणु हैं। 44.8 लीटर हीलियम गैस में कितने परमाणु हैं। अब भाई सवाल हम कैसे करें, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ मोल। सबसे पहले इसके मोल निकाल लेंगे आयतन वाले फॉर्मूले से, फिर भार वाले फॉर्मूले से संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो करते हैं, तो मोल निकालने के लिए मोल बराबर क्या आएगा, मोल बराबर आएगा 44.8 लीटर डिवाइड 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कटेगा, पॉइंट से पॉइंट, और ध्यान से देखो ये है 224 और ये है 448, एग्जैक्ट 2 टाइम कट गया, मतलब कितना आया 2 मोल। देखो हिंदी इंग्लिश कंबाइन चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी अपने आप को। तो अपने पास आ गया 2 मोल। अब इस 2 मोल को हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, दूसरा फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान और डिवाइड मोलर द्रव्यमान। ये फॉर्मूला पिछले वाला है। अब देखो मोल कितने हैं अपने पास 2, तो 2 बार रखेंगे,
बराबर। दिया गया द्रव्यमान कितना है अपने पास, यही तो निकालना है, इसको W से डिनोट कर दो। ये बोला ना, ये कितने परमाणुओं से, परमाणु वाला सवाल है। चलो कोई नहीं, परमाणु वाले सवाल के लिए क्या है कि 2 मोल आ गए, तो 2 मोल बराबर क्या आएगा बच्चों, 2 मोल बराबर आएगा 2 इंटू 6.022 और 10 की पावर 23, मतलब 12.044 गुना 10 की घात 23 परमाणु होंगे इसके हीलियम के। इसी में एक सवाल को ऐड कर देते हैं, परमाणु है तथा इसमें कितना द्रव्यमान होगा, तथा इसमें कितना द्रव्यमान होगा। अब इस सवाल को यहां से निकालना है, तो 2 बराबर W डिवाइड बाई मोलर द्रव्यमान कितना है अपने पास, हीलियम। हीलियम का मोलर द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो होता है 4, कितना है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो W बराबर आएगा 2 गुना 4 यानी कि 8 ग्राम। इसका मतलब ये है बच्चों कि 44.8 लीटर हीलियम गैस जो अपने पास है उसमें कितना वजन होगा, उसमें वजन होगा 8 ग्राम। तो इस तरह के सवाल जो पेपर में आने वाले हैं उनको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, इसके हम और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।